संडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में अलग अलग हस्तियों से देखिए सबसे हटकर बहुमुखी प्रतिभा की धनी मतलब अलग अलग हस्तियों से रूबरू करवाते हैं और हमें पता है ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता है। अरे लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि इतनी सेलिब्रिटीज को हम प्रोग्राम में बुलाते हैं, आपको लगता है वाह क्या बात है। इस बार हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है फर्स्ट इंटरनेशनल परफॉर्मर और साथ ही साथ बहुत अच्छी मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं, आजकल एक्टिंग भी करी है, बहुत सारे सीरियल्स भी इन्होंने किए हैं। हम बात करें हैं पूनम शर्मा की, बिल्कुल हमारे स्टूडियोज में है। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। सबसे पहले तो रजनी जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके इस चैनल का पीपी न्यूज़ लाइन का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये इतना अच्छा इतना सुनहरा मौका दिया है कि मैं अपनी जनता के साथ रूबरू होने का मुझे अच्छा मौका मिला है जी। देखिए पूनम मैम, जैसे आपने बहुत सारे सीरियल्स करे तो उस दौरान आपको बहुत सारे शूटिंग्स में जाना पड़ता होगा, किस तरह रहता था हेक्टिक जी? इतना हैट्रिक भी नहीं रहता था क्योंकि आजकल तो इतना ज़्यादा हमारे लिए स्कोप बन गया हुआ है। उस टाइम मतलब पहले थोड़ा कम था, आजकल तो बहुत ही उससे भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिला है आजकल की न्यू जनरेशन के लिए। पहले हमें हर जगह पे जाना पड़ता था शूट्स के लिए, सीरियल की धूप में आपको पता तो है। बिल्कुल। चाहे धूप हो चाहे रात हो, कोई सीरियल के लोकेशन के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से सीरियल वगैरह करना पड़ता था। तो कोई नहीं, हमने मेहनत की और अभी आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल मेहनत की और उसका नतीजा बिल्कुल सामने है। तो पूनम जी जैसे आप अभी कह रही हैं कि हम शूटिंग्स के दौरान बाहर जाते थे, तो घर को मैनेज करना और बाहर जाना मतलब किस तरह से मैनेज करते थे? नहीं रजनी जी, मुझे ये बहुत अच्छा मेरा प्लस पॉइंट था कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी इसी फील्ड से हैं और उनका मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। शुरू से ही मुझे उनका बहुत अच्छा और बड़ा सपोर्ट रहा है क्योंकि देखो मैं शादी से पहले तो इस लाइन से नहीं थी। एक दो बार मॉडलिंग वगैरह शादी से पहले की थी, बट उसके क्योंकि देखो जब लड़की की शादी नहीं होती पहले तो पहले ज़माने में इतना ज़्यादा नहीं स्कोप मिलता था लड़कियों को। लड़कियों के लिए यही सोचते थे कि जो अपने ससुराल में जाना फिर जो मर्जी करना। लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो हैं, जो आजकल न्यू जनरेशन के पेरेंट्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव है और अपने बच्चों को भी समझती है। पहले समझते पहले भी थे, बट हालात ऐसे और सिचुएशन ऐसी होती थी कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ता था क्योंकि पहले इतनी मॉडरेशन जो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं इतनी नहीं थी पहले। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स की फुल सपोर्ट रहती है और आपको पेरेंट्स की भी रही है, यहाँ आकर अपने हस्बैंड जी जी, मुझे मेरी मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। उन्होंने कभी किसी काम के लिए रोका नहीं है क्योंकि उनको मेरे पे ट्रस्ट था। सबसे बड़ी बात ही ट्रस्ट होती है। उसके बाद जब शादी हो गई, टचवुड के हस्बैंड भी ऐसे मिले कि जो इसी लाइन के थे और जो उन्होंने मुझे आज तक कर ही रही हूँ। हाँ जी। तो मैंने आपकी ना बहुत सारी परफॉर्मेंस अभी भी मैं हाल ही में थोड़े दिन पहले देखी आपकी यूट्यूब पे देखी, आपकी परफॉर्मेंस चल रही थी। आप फैंटेस्टिक डोगरी डांस भी बहुत अच्छा करती हैं और सिखाती भी हैं। पूनम जी ये बताइए, जैसे आपकी हाल ही में एक एल्बम मैंने देखी निक्का निक्का हंसना शायद, तो उसमें गाया भी जया शर्मा जैक्सन जी ने ही है, तो वो उसमें मेरे ख्याल एक्ट भी आप लोगों ने किया दोनों ने, तो उसके थोड़े से बोल अगर आपको याद हो अगर गा सकती हैं आप? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो हमने एल्बम की है ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने इसमें एक्ट भी किया है। सिंगर मेरे हस्बैंड ही हैं और कोरियोग्राफ इसमें मैंने किया हुआ है। हाँ जी, और मॉडल भी हम दोनों ही हैं इसमें। और इसके दो बोल मैं क्योंकि मैं सिंगर तो ज़्यादा हूँ नहीं, बट फिर भी थोड़ा बाथरूम सिंगर हूँ मैं, थोड़ा सा 2 लाइनें सुना देती हूँ। सुनाइए। तेरा निका निका बुलिए च हसना हो बिंद शर्मा ये चिट्टे दंद दसना। तेरा बिंद शर्मा ये चिट्टे दंद दसना के मिगी बड़ा शैल लगदा है, के मिगी बड़ा शैल लगदा। तेरी लम्मी लम्मी जुल्फें दा नचना, तेरी लम्मी लम्मी जुल्फें दा नचना। अड्डी मारी है मेरे कोला लंघना के मिगी बड़ा शैल लगदा है, के मिगी बड़ा शैल लगदा। अरे क्या बात है, आप तो गा भी सकती है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो तो क्या कमाल करती है। बट ट्राई नहीं किया। मुझे लग रहा है अब आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करने लगी। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, जैसे आपने मॉडलिंग करी, कहाँ मॉडलिंग करी? रजनी जी सबसे पहले तो मैंने जम्मू से ही शुरुआत करी। मैंने अभिनव थिएटर में मॉडलिंग करी थी, उसमें मेरा बेस्ट आइज का अवार्ड आया था क्योंकि मेरा हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं तब मिस जम्मू का था ये,
तो आपको पता है पहले मिस जम्मू कितना पीक पे था, जी, होता बिल्कुल। हर साल होता था ये फंक्शन, पवन शर्मा का शो था जी। और उसमें मेरा बेस्ट आइज का प्राइज निकला। उसके बाद मैंने दिल्ली में 1-2 बार मॉडलिंग की, फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैंने इस लाइन में पकड़ की सीरियल वगैरह और थिएटर आर्टिस्ट में, उसके बाद ये बन गई मैं। जी, थिएटर में भी आपने अवार्ड लिया, उसके बारे में बताइए। जी हाँ जी रजनी जी, बिल्कुल मैंने रियासी में 4 साल कोरोना से पहले 3 साल हो गए, उससे पहले मैंने रियासी में थिएटर फेस्टिवल किया था। काली धूप उसका प्ले का नाम था। मुझे याद है कि इस प्ले को मैंने और भी बहुत सारे प्ले किए हैं, लेकिन ये प्ले मेरा एक यादगार प्ले है, क्योंकि इस प्ले में जम्मू में बहुत कर्फ्यू लगे हुए थे, तब मैं चोरी चोरी स्कूटी लेके छुप छुप के गलियों में से कैसे जाती थी वो मुझे पता है, या सुधीर महाजन सर को पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस प्ले के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती थी। कल्चर अकेडमी वाले सुधीर जी महाजन जी जी। मैम, ड्रामा डायरेक्टर। हाँ जी ड्रामा डायरेक्टर थिएटर सुधीर है। महाजन सर, सुधीर महाजन। तो उनको पता है या मुझे पता है कि हमने कितनी मेहनत की हुई है। और देखिए, किसी चीज से हमें प्यार होता है ना, तो वो चीज हम पा ही लेते हैं, मतलब जो भी हो, हाँ लेकिन जी, हमें वो मुझे नहीं है। मुझे जुनून था मेरे जुनून, दिल जी। में कि मुझे ये करना ही करना, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि इसमें मुझे 15 प्ले थे और सारे रियासी के ही थे, जम्मू का सिर्फ एक प्ले था। तो मुझे ये मौका मिला करने का, और वहाँ पे मेरा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अरे क्या 15 प्ले में से सारा, क्योंकि बीच में लाइट भी एक दो बार बंद होगी, प्ले में चलते प्ले में लाइट भी बंद होगी, बड़े मतलब हमें काफी सारी इसमें मुश्किलात चैलेंजेस हैं, आए इसमें challenges। प्ले में करने के लिए, और जैसे जैसे रिहर्सल्स भी बहुत सारी की, लेकिन मैंने सोचा नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है, सब्र का फल और अच्छा ही होता है, मीठा ही होता हाँ, है। बिल्कुल। फिर मेरा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी, और इसमें एक सॉन्ग भी था, मैंने वो भी कोरियोग्राफ किया था, उसमें सेकंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मुझे मिला है। अरे क्या बात है, आपने तो बहुत सारे अवार्ड हासिल किए, बहुत खुशी की बात है। पूनम जी, आपसे बातचीत करेंगे, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है संडे स्पेशल कार्यक्रम में। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है पूनम शर्मा जी को। पूनम जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। तो पूनम जी, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स हासिल करे, तो कभी ऐसा भी हुआ कि जैक्सन सर ने, आपके हस्बैंड ने कहा होगा नहीं अब तुम नहीं जाओगी, कभी ऐसा हुआ कि नहीं? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। आज तक टिल एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहाँ पे उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा हो। मैं ये बात गलत अगर बोलूँगी हाँ तो ये बहुत बड़ा गलत होगा, नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जब हर चीज़ में, हर फील्ड में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया। मैंने उनको बोला, क्योंकि उनकी एक्टिंग लाइन फील्ड नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, उन्होंने मुझे वहाँ पे भी भेजा। मैंने बोला मुझे प्ले करने हैं, क्योंकि वो भी उनकी फील्ड नहीं थी, उनकी फील्ड कोरियोग्राफी और डांस वगैरह की, ये उनकी फील्ड जी, है। जी। तो मैंने प्ले वगैरह भी की, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका, उल्टा मुझे खुद छोड़ने जाते थे, कभी खुद लेने आते थे, कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती थी। क्योंकि देखो मैं एक वाइफ भी हूँ, जी जी, मतलब हाँ, एक्ट्रेस के साथ साथ, मॉडल के साथ साथ एक वाइफ भी हूँ, और बिल्कुल। छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं हमारे, उनको भी संभालना होता था, घर भी देखना होता है, तो वो इसमें भी बहुत मेरी सपोर्ट करते थे। अभी भी टिल अभी तक करते हैं मेरी सपोर्ट, और टचवुड भगवान करे ऐसे ही पूरी लाइफ टाइम करते रहे, और उनकी सपोर्ट के बिना मैं जीरो हूँ, जीरो बोलते हैं ना, वो हूँ मैं उनके सपोर्ट। अरे देखिए, वाकई भगवान की बहुत आशीर्वाद होता है जिन्हें अपने ससुराल वालों की सपोर्ट मिलती है। ये तो अपने हस्बैंड की सपोर्ट होता है। जैसे आपका गांव है अखनूर में, अंबाग्राम हाँ जी, हाँ जी जी, ये नाम ठीक है ना? हाँ जी, यही था। हाँ जी। हाँ, तो वहाँ के लोग, मैं ये नहीं कह रही बहुत एडवांस है, लेकिन कभी उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बहू ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको उधर भी परफॉर्म करते देखा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, मेरे ससुराल वालों की भी फुल सपोर्ट रही है, मुझे स्टार्टिंग से ही फुल सपोर्ट रही है। क्योंकि देखो ना, अब हस्बैंड ही अच्छे हों तो उनके परिवार वाले भी हमारे साथ अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी, मेरी सासू माँ है, वो भी बहुत अच्छे हैं, ससुर जी भी थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, 3 साल हो गए उनकी डेथ हुए। लेकिन 3 साल पहले हमने अपने ही गांव में, मेरे अपने ससुराल में मैंने फंक्शन किया था, मेरे ससुर जी ने खुद मुझे अपने हाथों से अवार्ड दिया था, जो दुपट्टा माता का होता है, क्योंकि उसी साल मैंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया था, और उधर के सरपंच वगैरह ने, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, तो मुझे चुन्नियाँ वगैरह मतलब अवार्ड दिया था। जी, तो जी। ससुर मेरे वहाँ पे भी आए थे, पूरे ससुराल वाले आए थे, मेरे जेठ जेठानी, मतलब पूरे ससुराल, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट के साथ मेरा स्वागत किया। और कभी भी मुझे उन्होंने ये नहीं बोला कि ये देखो एक गांव की बहू है, घर की बहू है, ये काम कर रही है, या उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, और लोगों की परवाह किए बिना उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। पूनम जी, देखिए, चलते चलते हमारे दर्शकों ने बहुत सारा अच्छा लगा उनका ये प्रोग्राम, और बहुत सारी प्रेरणा भी मिली आपको देखकर। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई खास
मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों को? हाँ जी, मैं बिल्कुल बहुत ही ख़ास मैसेज देना चाहती हूँ दर्शकों को कि मैं जो आजकल की न्यू जनरेशन है उन बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल हर एक भाषा भी ज़रूरी है बोलना, हर एक कल्चर को अपनाना चाहिए, बट अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखो, जैसे हम अपने कल्चर को अपनाएंगे तो ही हमारे आने वाली जनरेशन वो भी हमारे कल्चर को बिल्कुल जी, अपनाएगी। सारी डोगरी भाषा है। हाँ जी, हाँ जी, देखो बिल्कुल। तुसे डोगरी भाषा उत्थान वास्ते भी बड़े काम कीते थे, बिल्कुल तुस इस राय कोई मैसेज देना चाहते हाँ जी, हाँ जी, मैं डोगरी विच भी अच्छी तरह मैसेज देना चाहनी हाँ कि जेड़े हम साढ़े अजकल दे युवा जनरेशन दे पेरेंट्स और युवा जनरेशन की भी मैं ये बोलना चाहनी हाँ, क्योंकि अजकल दी युवा जनरेशन मैं दिखा दी है कि वो भी बड़ी सियानी होई दी है, वो भी बड़ी डोगरी विच एल्बम्स वगैरह कड्ढा करदे। तो जम्मू साढ़ा आजकल बड़ा एडवांस हो गेदा, पहले दे मुताबिक आजकल अज दे 20 साल या 10 साल कोला ओदे मुताबिक सोचो तुस, इसलिए ते आजकल दे युवा जनरेशन जड़ी है बहुत अगे बधा दी है ते अपनी जड़ी संस्कृति है उसी बधाने ताईं बड़ा योगदान दिया। बिल्कुल। अभी संडे स्पेशल कार्यक्रम में हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी थी पूनम शर्मा जी को, बहुत अच्छी जानकारी साझा की। हमें पता है ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा और जरूर कमेंट करेगा, शेयर भी ढेर सारा करेगा। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।